बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट मुतवक्के हैं। हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा अजीब तर होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कौन सा बौछार आने वाला है और क्या डेवलपमेंट मुतवक्के है। सिद्दीक जान साहब से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। देखें, मामला ये है कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो उन्होंने ख़ुद भी एक बार इस पे कहा था कि मैं जब जाता हूँ वहाँ पे अडयाला के बाहर तो उससे कुछ लोगों को बहुत मसला होता है और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि उनके अडयाला के बाहर जाने से कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बनता या हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये गलत है। देखें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है कि एक हसास सूबे का वज़ीर आला वो 10वीं बार आता है अडयाला के बाहर और पुलिस के मामूली से एहलकार जो हैं, मामूली रैंक के एहलकार उसको रोक लेते हैं और कुछ चीज़ें वो ऐसी कर रहे हैं जिसका शायद आप और हम उसको बड़ा नॉर्मल लेते हैं, लेकिन ज़रा केपी के लोगों के तनाजुर में सोचें कि कल भी उनकी एक चीज़ है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पीटीआई का सोशल मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा बात करेगा, लेकिन पीटीआई का सोशल मीडिया शायद पिछले 2 दिन से ये जनरल फैज़ वाले मामले में उलझा हुआ है। तो और क्योंकि ओवरऑल एक माहौल भी और बन गया, वरना जो उन्होंने कल जो जुमेरात के दिन जो पुलिस वालों से उन्होंने मुकालमा किया था वो बहुत ख़तरनाक है। अगर आप उसको पूरा सुने, वो 1.5-2 मिनट का मुकालमा, तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं एक 4-4.5 करोड़ लोगों का मुंतखब वज़ीर आला हूँ और आप मुझे रोक लेते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? एक तरफ एक वज़ीर आला को एयरफोर्स का जहाज़ मिला हुआ है और मुझे आप अपने लीडर से मुलाकात नहीं करने देते आइन और कानून के मुताबिक। मैं आइन और कानून के अंदर रहते हुए बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद आप मेरे साथ। तो वो कुछ और उन्होंने बातें की जो बड़ी सेंसिटिव थी, और उसके बाद जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी बड़ी हसास बातें थी और बड़ी सख्त बातें थी, लेकिन उसका मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि कोई सोशल मीडिया पे उस तरह से पजीराई नहीं मिली, क्योंकि पीटीआई का सोशल मीडिया असल में जिस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा उसको कवरेज देता है तो वो उसकी इंपॉर्टेंस लोगों तक पहुँच जाती है। अगर जब वो नहीं वो बात करते तो वो उस तरह से हाईलाइट नहीं होती। कल 2 चीज़ें इग्नोर हुई हैं, एक अलीमा खानम की टॉक जो आपने सवाल किया था उनसे अदालत के बाहर, और एक जो सुहेल अफरीदी साहब की टॉक, ये दोनों कल इग्नोर हुई हैं, जिनका एक एक जुमला बड़ा आम था। अच्छा, उसके बाद जो मैंने आपको अर्ज किया है कि इससे नैरेटिव बन रहा है कि 10 बार वो गए हैं, 10 बार नहीं मिलने दिया। इंटरनेशनल एक नैरेटिव बन रहा है, पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव बन रहा है, केपी के अंदर एक नैरेटिव बन रहा है, मजलूमियत का वो एक नैरेटिव अपना बना रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में हुकूमत और निज़ाम के लिए, और फिर चलें सारी बातों को छोड़ दें, ये देख लें कि उससे फ़ायदा क्या होता है उनको। जब वो मुलाकात के लिए जिस दिन पहुंचते हैं उस पूरा दिन वो डिस्कस होते हैं, अगले दिन भी आधे दिन तक वो डिस्कस होते हैं। तो जितनी वो इस एक चक्कर लगा के कवरेज लेते हैं, तो ये तो आप 1 अरब रुपए में भी इतनी कवरेज नहीं ले सकते, 1 अरब रुपए देकर भी इतनी कवरेज नहीं ले सकते। हुकूमत जो है वो 20 अरब रुपया 3-3.5 साल में टीवी चैनल्स को दे चुकी है। 20 अरब लगाकर भी बयानिया भी नहीं बन सका और कवरेज भी नहीं रुक सकती। अब सुहेल अफरीदी जब जाते हैं, ये खबर तो चलती है ना कि अडयाला के बाहर पहुंच गए, मौजूद हैं, रवाना हो गए। भाई सुहेल अफरीदी की तस्वीर चलती है, नाम चलता है, उसकी हाजिरी लगती है, उसके ऊपर मतलब वो टीवी चैनल जिनको 20 अरब हुकूमत ने दिया और 1 रुपया के भी हुकूमत ने नहीं दिया, इमरान खान ने नहीं दिया, उसके बावजूद उनको वो कवरेज ले जाते हैं और वो डिस्कस भी होते हैं। उस चीज़ के ऊपर टीवी चैनल्स के सोशल मीडिया पे व्यूज़ भी आ जाते हैं, वो भी टीवी चैनल्स को पता चल जाता है कि इसकी मतलब ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सुहेल अफरीदी इस वक्त बयानिए की जंग में बहुत आगे जा रहे हैं। अब आप देखें, जब से सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बने, आपको मरीम नवाज कहीं नजर नहीं आती सोशल मीडिया पे, आपको पंजाब हुकूमत कहीं नजर नहीं आती, आपको सिर्फ सुहेल अफरीदी नजर आते हैं। मैंने जिक्र किया था कि जो उनकी पेशावर वाली तकरीर है, सोशल मीडिया पे 5 करोड़ से ज्यादा उसके व्यूज हैं। ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जो वो कहा था कि इसका उसकी इसकी उसका ये जो क्या है और तुम नाम क्यों नहीं लेते, और इमरान अहमद खान न्याजी, इसके ऊपर 1 लाख से ज्यादा टिकटॉक वीडियोस बनी हुई है। तो ये मतलब ये नैरेटिव में तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? देखें, अभी तक तो वो सिर्फ एक नैरेटिव बना रहे हैं, अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम चला रहे हैं, और उनका टारगेट यह है कि, और बार बार सुहेल अफरीदी ये कह रहे हैं कि मैं आइन और कानून में मौजूद तमाम रास्ते अपना रहा हूँ। कल को जब मैं सड़कों पे निकलूंगा तो फिर मुझे शिकवा ना करना, मीडिया वालों, फिर मुझे ये ना करना कि तुम क्यों सड़कों पे, तुमने मुझे सपोर्ट करना है। और यही बात अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चकज़ई साहब ने उस दिन मीटिंग में सुहेल अफरीदी साहब को कही कि हमें एक ऐसा नैरेटिव बनाना है कि हमने आवाम को बताना है कि जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान के साथ नहीं, आपके साथ हो रहा है, और नुकसान इस हुकूमत का आपको हो रहा है, इकॉनमी नहीं चल रही, महंगाई आपके लिए बढ़ रही है, मुश्किलात आपकी आने वाली नस्लों के लिए बढ़ रही हैं। तो वो कहते हैं कि हम
एक ऐसा मोमेंटम बनाएं कि जब कल को हम फैसला करते हैं कि अब इस निज़ाम से टकरा जाना है, तो एक तो लोग हमारे साथ निकलें और दूसरा लोग हमारे इस फैसले को सपोर्ट करें। कोई ये ना कहे यार इन्होंने गलत किया, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं सुहेल आफरीदी भी और चगई साहब और अलामा साहब भी। देखें, वो तो हसनात मलिक साहब की खबर दुरुस्त है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि अभी तक पीटीआई ने ILF ने उन लोगों के नाम क्यों नहीं पब्लिक किए, उनकी तस्वीरें क्यों नहीं पब्लिक की कि ये वो लोग थे जो हमारी हमायत से जीते हैं और अब हमारे साथ गद्दारी कर गए, जाके और हुकूमत की गोद में बैठ गए, इस निज़ाम की गोद में बैठ गए। ये कौन से मकलूक, गंदे, गलीज कौन से किरदार हैं, कौन से घटिया किरदार हैं, गंदे लोग हैं ऐसे जिन्होंने वोट तो पीटीआई की हमायत से लिया है, लेकिन अब पीटीआई पर, इमरान खान पर जुल्म करने वालों की गोद में जाके बैठ गए, बर्बरियत करने वालों की गोद में जाके बैठ गए। और ये भी ILF को और हामिद खान साहब को बताना चाहिए कि उनको नामजद किसने किया था, उनको रिकमेंड किसने किया था। अगर एक मैं मिसाल देता हूँ कि पीटीआई के एक रहनुमा ने किसी को रिकमेंड किया था और कहा था कि इसको आप यहाँ इस शहर में इसको आप नामजद करें, तो उस पीटीआई के रहनुमा का भी नाम सामने आना चाहिए ना कि वो कौन था जिसने उसको रिकमेंड किया था। इसका मतलब है उसने धोखा दिया, उसने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। तो नाम सामने आने चाहिए जिन्होंने गद्दारी किया और उनको रिकमेंड करने वालों के नाम भी आने चाहिए। देखें, ना सिंध लेके जा रहे हैं, ना बलूचिस्तान लेकर जा रहे हैं। और वो जो अलीमा खानम साहबा ने कहा वो तो उन्होंने दुरुस्त कहा कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इनको कहीं नहीं लेकर जा रहे, अडयाला में ही रहेंगे। और बहुत ज़्यादा अगर आप करें तो अडयाला से वो जो कहा जाता है कासिम मार्केट, उधर शिफ्ट कर देंगे। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि इमरान खान साहब को पिंडी से निकाल के और बलूचिस्तान या सिंध में या कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, कोट लखपत या अटक जाए, मैं बिल्कुल नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि ये कुछ चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने ये खबरें फ्लोट की हैं। ये वाली भी, जेल मुंतकली वाली भी, गवर्नर राज वाली भी, मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल वाली भी, और पीटीआई के बैन वाली भी, इमरान खान और जनरल फैज़ के नेक्सेस वाली भी, ये सारी की सारी चीज़ें। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जनरल फैज़ को सुनाया गया फ़ैसला कहाँ है। भाई मैंने तो कभी नहीं देखा कि टीवी चैनल्स जो हैं, या तो ये होता है कि फ़ैसला कोर्ट में सुनाया जाता है, कोर्ट रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो उसका ऑपरेटिव पार्ट जो है वो बता देते हैं कि ये था। पहली बार देखा है कि प्रेस रिलीज के ऊपर एक जो फैसला है उसके ऊपर 12 घंटे की मैराथन ट्रांसमिशन चैनल्स ने की हैं और उनमें चैनल्स ने पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें साबित कर दी जनरल फैज़ के ऊपर। उनको गद्दार भी साबित कर दिया है, उनको कौमी सलामती के लिए ख़तरा भी करार दे दिया है, उनको करप्ट भी साबित कर दिया है, उनको पाकिस्तान का सबसे गलत आदमी भी साबित कर दिया। और टीवी चैनल्स ने जो चीज़ इस्टेब्लिश किया वो ये किया है कि ये सब कुछ वो सर्विस में होते हुए कर रहे थे, वो DGC होते हुए ये सब कुछ कर रहे थे, वो DGI होते हुए कर रहे थे, वो कोर कमांडर पेशावर होते हुए, वो कोर कमांडर बहावलपुर होते हुए ये सब कुछ कर रहे थे। और इस सब के बावजूद उनका नाम उस लिस्ट में भी चला गया था कि इनको आर्मी चीफ बनाया जा सकता है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि एक जो टीवी चैनल्स के बनाए गए नैरेटिव के मुताबिक, जिन्होंने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अगर इनकी बात मान ली जाए, उसको आर्मी चीफ के लिए नाम चला गया था। ये कैसे हो गया? देखें, अभी तक तो वो सिर्फ एक नैरेटिव बना रहे हैं, अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम चला रहे हैं और उनका टारगेट ये है कि, और बार बार सुहेल आफरीदी ये कह रहे हैं कि मैं आइन और कानून में मौजूद तमाम रास्ते अपना रहा हूँ, कल को जब मैं सड़कों पे निकलूंगा तो फिर मुझे शिकवा ना करना, मीडिया वालों फिर मुझे ये ना करना कि तुम क्यों सड़कों, फिर तुमने मुझे सपोर्ट करना है। और यही बात अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चगज़ई साहब ने उस दिन मीटिंग में सुहेल आफरीदी साहब को कही कि हमें एक ऐसा नैरेटिव बनाना है कि हमने आवाम को बताना है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि सिद्दीक जान साहब ने पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट के हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ हमारे सामने रखे और बताया कि इस वक्त कौन सी कंप्रोमाइज्ड क़यादत है जो इमरान खान साहब की पीठ में झूला घोंप रही है और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों का इस वक्त सियासत के अंदर क्या किरदार है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।